तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या किया गया आपका, हमारे मोस्ट ऑफ जो सेक्टर्स थे, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं हमारे जहाँ पे 100% इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया। यानी कि आप इंडियन मार्केट में अगर कोई इंडस्ट्री है या कोई एरिया है उसमें अगर आप अपना पैसा लगाना चाहते हो, कोई फॉरेनर पर्सन या कोई इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे पैसा लगाना चाहती है तो वो उसको अलाउड किया गया। करंट में FDI का अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो रिलायंस जियो और फेसबुक ने कोलैबोरेशन किया है एक मार्ट इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो FDI का आपका एक एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है ना। तो FDI को 100% तक कुछ सेक्टर्स में, सारे नहीं, कुछ एक सेक्टर्स में 100% अलाउड किया गया FDI को, इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। और हमने पढ़ा क्या, पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ को 28 से कम करके और 6 तक ले जाया गया। लाइसेंसिंग जो पॉलिसी थी, पहले हर एक बिज़नेस को करने के लिए आपका लाइसेंस लेना कंपलसरी होता था, तो उस चीज़ को भी कम किया गया। लाइसेंस लेना आप कुछ एक जो मेन इंडस्ट्री थी, जैसे मेडिसिन्स हो गई या आपके वेपन्स हो गए, इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको छोड़ के बाकी इंडस्ट्रीज़ में आपको लाइसेंस लेना कंपलसरी नहीं रहा, ठीक है। तो बिज़नेस करना आसान हो गया आपका, ठीक है। फिर आपको क्या किया गया, एक बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, FIPB, जिसको बोलते हैं द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। इसको इस्टेब्लिश किया गया ताकि हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा मिले, ठीक है। टेक्निक्स को हायर करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज से हम टेक्निक अरेंज कर सकें, उसके लिए भी आपको अलाउड किया गया, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो मोस्ट ऑफ वर्क आपके होते थे वो किस में होते थे, लेबर टेक्निक से होते थे। आई थिंक यहाँ पे आपको लेबर टेक्निक और जो कैपिटल टेक्निक है उसके बारे में पता होगा। लेबर टेक्निक वो होती है जहाँ पे मोस्ट ऑफ वर्क आपका मज़दूरों के थ्रू करवाया जाता है, हैंडमेड चीज़ें होती हैं आपकी। और कैपिटल टेक्निक का मतलब होता है जहाँ पे आपका मशीनों से काम किया जाता है। तो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा टेक्निक्स नहीं थी, तो मोस्ट ऑफ वर्क आपके लेबर टेक्निक से हुआ करते थे, जिसमें कॉस्ट ज़्यादा आती थी और वर्क फिनिशिंग भी उतना अच्छा नहीं होता था। तो उसके लिए 1991 की पॉलिसी में क्या किया गया, आपका जो आपका टेक्निकल एरिया है उसमें बढ़ोतरी के लिए काम किए गए। अब आप फॉरेन कंट्रीज से टेक्निक अरेंज कर सकते थे, ठीक है। तो मेन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया, FDI को अप्रोच किया गया, प्रमोशन बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया गया आपका, और लेबर टेक्निक से कैपिटल टेक्निक की तरफ आपका ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, ठीक है। लाइसेंसिंग पॉलिसी को कम किया गया आपका। ये मेन चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको जो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने काफ़ी हद तक इंडस्ट्रियल एरिया को अप्रोच किया और मार्केट में इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ हैं या बिज़नेस हैं उनको आगे बढ़ने के लिए हेल्प की। तो आई थिंक आपको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी समझ में आ गई होगी। इसमें जो 3 फैक्टर्स हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इनके बारे में हमें भी पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।